या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुन्या सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफ़िर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम किस्म की तारीफ, किबरियाई व बड़ाई, अज़मत व जलालत उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। अनगिनत दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुज्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन, मेरी इफ़्फ़त माँ और बहनें, मैंने खुतबा मसनूना में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 पर 4 आयत मैंने तिलावत फरमाई। इंशाअल्लाह इस सिर्फ एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बातों का जिक्र फरमाया है। कितनी बातों का? 3 बातों का जिक्र फरमाया है। आज के इस जुमा में इंशाअल्लाह इस आयत का मफ़हूम समझेंगे, इस आयत के माने को समझेंगे और इंशाअल्लाह ये 3 बातें आज इस जुमा में लेकर के अपने घरों को जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोग जो भी सुनते हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए, दुनिया में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अगर आप इन नेमतों को गिनना चाहते हो तो नहीं गिन सकते। उन्हीं नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत क्या है आपको मालूम? सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत, इस्लाम जैसी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दी है, इससे बड़ी दुनिया में हमारे लिए नेमत नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया।
ये सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के रुश्द और हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला जारी फरमाया, जिसमें से आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जिस कलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी कलाम बनाया, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं, क़यामत तक के लिए इस कलाम को अल्लाह ताला ने मौजिज़ा बना दिया। देखिए, जिन चीजों पर हम ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और अल्लाह के नबियों पर हम लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों पर हम लोग ईमान लाते हैं, तकदीर पर ईमान लाते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान लाते हैं। एक ईमान ऐसा है जो ईमान हमारे पास मौजूद है, यानी कुरान की शक्ल में जो किताब हमारे लिए सामने मौजूद है, ये अल्लाह ताला की किताब है। इस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बातों का जिक्र फरमाया। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे वो खुशहाल हो या तंगहाल हो। दोनों बातें अल्लाह ताला ने जिक्र किया। जो लोग खुशहाल हैं, अल्लाह ताला ने जिसे माल जैसी दौलत अता की है, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतें नवाजे हैं, अल्लाह ताला ने कहा अगर जो लोग भी खुशहाल हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने माल का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालें। और वद्दर्रा, जिनके पास माल नहीं है, जिनके पास देने की ताकत नहीं है, अल्लाह ने कहा उनको भी चाहिए कि जितना उनके पास मयस्सर हो उतना करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। दूसरी बात, वल्काज़िमीन अल-गैज़, अल्लाह ने कहा गुस्से को काबू में रखें, गुस्से को काबू में रखें। इंसानी फितरत है, नींद आना इंसानी फितरत है, इसी तरीके से भूख लगना इंसानी फितरत है, गुस्सा आना हर मुसलमान, हर एक इंसान को गुस्सा आता ही है। लेकिन अल्लाह ने कहा जब एक इंसान को गुस्सा आ जाता है, वल्काज़िमीन अल-गैज़, उसको पी जाए, गुस्से पर काबू कर ले, गुस्से को कंट्रोल कर ले। दूसरी बात है। फिर तीसरी बात अल्लाह ने इस आयत में फरमाई, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों के साथ नरमी बरतता है, लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है, लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये 3 सिफात इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपने अंदर मुहैया कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन को बहुत ज्यादा नवाजता है, अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज्यादा अज्र से नवाजता है। अल्लाह ने जो पहली बात कही, पहले इसे समझते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग अपने मालों के हिस्से में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? छुपा कर करके देते हैं, और अलानिया तौर पर देते हैं, दिखा करके देते हैं। फिर कहा सिर्रन व अलानिया, दिनों रात में, बिल्लैलि वन्नहार, अल्लाह ने कहा वो लोग क्या करते हैं, दिन में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, रातों में भी ढूंढ करके अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं, और छुपा करके भी देते हैं, अलानिया तौर पर भी देते हैं। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास इतना बड़ा अजर है, अल्लाह के पास, अल्लाह ने कहा वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो तुम अपने माल में से जो खर्च कर रहे हो उसमें खौफ खाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जो माल आप खर्च कर रहे हो, न जाने इंसान सोचने लगता है कि मैं अपना माल उठा करके खर्च कर दूं कि मेरे पास माल की कमी हो जाएगी, वल्लाह इसे नहीं। अल्लाह ने कहा वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, और गम खाने की भी जरूरत नहीं। एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, इसके रावी हदीस हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3-4 मिसालें आपके सामने रखता हूं इंफाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के ताल्लुक से फरमाया, गौर से सुनिएगा, जो लोग रास्तों में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं,
उनके लिए क्या खुशखबरी अल्लाह ताला ने रखा है, और से सुनिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में बोला, एक आदमी एक सहरा में जा रहा था। एक आदमी कहां जा रहा था? सहरा में जा रहा था। जैसे ही जाने लगा, बादल से कुछ आवाज आने लगी, बादल से आवाजें आने लगी, और कहने लगे ये बादल को, ऐ बादल फलां जगह जाकर के उसके खेत को सैराब कर देना, उसके खेत को सैराब कर देना। और जिस आदमी का नाम लिया गया तो उस आदमी का नाम भी उस सहाबी रसूल ने सुना, और वो फौरन उस बादल के पीछे दौड़ते हैं। वो सहाबी रसूल, सही रिवायत है, वो सहाबी रसूल उस बादल के पीछे जाते हैं, जाकर के उसके बादल का फॉलो करते हैं। बादल एक जगह पर ठहर जाता है। आपको मालूम होगा जहां पर खेती बाड़ी होती है वहां पर एक बड़ा सा कुआं खोदा जाता है, उसके बाद कुछ नालियां निकाली जाती है। वहां से जब पानी आता है तो नालियों से क्या करते हैं? अपने खेतों को सैराब करते हैं। वो बादल उस जगह पर जाता है, जाकर के गरजता है, बरसने लग जाता है, और ये सहाबी रसूल ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया बयान कर रहे हैं। ये वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। जैसे ही वो पानी गिरता है, सारी नालियों में नहीं गुजरता, वो पानी सारी जगह से नहीं गुजरता, बल्कि एक नाली ही से गुजरता है, एक ही जगह से गुजरता है। उस पर भी उन्हें ताज्जुब हुआ। ये पानी जब बरस रहा है, इतनी नालियां हैं, इतनी नालियों में नहीं जा रहा है, बल्कि सिर्फ एक आदमी की तरफ, एक आदमी के खेत की तरफ जा रहा है। उसे फॉलो करते हुए वहां से गुजरते हैं। जैसे ही सामने जाने लगते हैं, देखते हैं एक आदमी अपने हाथ में एक आला रहता है, लकड़ी नुमा, उससे वो अपने पानी को हटा करके अपने खेत को सैराब कर रहा होता है। उसके पास जाते हैं, जाकर के कहने लगते हैं, फुलां या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? वो ताज्जुब से कहने लगता है, आप एक अजनबी हो, आकर के मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो। तो उसके बाद वो कहने लगता है, मैंने बादलों में कुछ सुना, कुछ आवाजें आने लगी, और उसमें एक नाम भी बतलाया गया। आप बराए मेहरबानी आप अपना नाम बतला दें। वो सहाबी रसूल जैसे ही नाम बतलाने लगते हैं, ये एकदम ताज्जुब में पड़ जाते हैं। यही नाम मैंने इन बादलों से सुना था, यही नाम मैं इन बादलों से सुना था। जैसे ही वो पानी सैराब हो जाता है, उसके बाद वो कहने लगते हैं, ये अल्लाह ताला की खास मदद इस मोहसिन पर, इस आदमी पर, एक ऐसी मदद है। इतने सारे खेत हैं यहाँ पर, सिर्फ इस आदमी पर अल्लाह ताला इतनी रहमतें, इतनी नेमतें अल्लाह ताला उस पर नाजिल फरमा रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगे, आप अपने खेत का क्या करते हो, क्या माजरा है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने आपके खेत को सैराब कर रहा है। वो आदमी कहने लगता है, मैं अपने खेत में जो भी फसल उगती है उस फसल के 3 हिस्से करता हूं। कितने हिस्से करता हूं? 3 हिस्से करता हूं। पहला हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं। देखिए, पहला हिस्सा क्या कर रहा हो इंसान? अल्लाह के लिए निकाल रहा हो। हम अपनी कमाई कमाते हैं, हमें पता नहीं कितनी हमारी कमाई है, माहाना कितनी है, सालाना कितनी है, लेकिन हमारा एक हिस्सा अल्लाह के लिए नहीं निकलता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि वो आदमी जिसका खेत था, अल्लाह ताला खुसूसी उस पर इनामात कर रहा है। वो सहाबी रसूल कह रहे हैं, मैं जो 3 हिस्से करता हूं, सबसे पहला हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालता हूं, फिर दूसरा हिस्सा मैं अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, मैं खाने के लिए रख लेता हूं, और तीसरा हिस्सा जो खेती बाड़ी करने के लिए, आइंदा मुझे करने के लिए जो बीज और दाने की जरूरत पड़ती है, उसे खरीदने के लिए वो तीसरा हिस्सा उठा करके मैं बेचता हूं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुहाजिरीन जब मक्का छोड़ करके मदीना गए, मदीने में जो लोग वहां पर मुहाजिरीन की मदद किए उनको कहते हैं क्या? अंसार। अंसार साहबा कहते हैं। अंसार साहबा ने जो कुर्बानियां दी, क़यामत तक उस जैसी कुर्बानियां इल्ला माशाल्लाह कोई मुसलमान दे। जो अंसार ने कुर्बानियां दी, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अंसारियों में बहुत सारे सहाबा ऐसे थे, अल्लाह ताला ने दुनिया भर का
माल उन्हें अता किया था। उन्हें किसी माल की जरूरत नहीं, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं। इतना माल अल्लाह ताला ने अता किया था। उनमें से एक सहाबी रसूल अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला, इस वाक़े को सब लोग जानते हैं। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला बिल्कुल मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने उनका बहुत बड़ा बाग था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हदीस के अंदर रावी हदीस मनकुल किए हैं, रावी हदीस लिखे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उस बाग के अंदर से गुजरते या मस्जिद के लिए गुजरते, उस बाग के अंदर से होते हुए गुजरते, उस बाग के अंदर एक कुआं था, उस कुएं से पानी उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया करते थे। वो पानी बहुत मीठा हुआ करता था। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाज़िल होती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारा नेकी उस वक्त तक अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंच सकती जब तक कि तुम अपना महबूब माल, जिस माल को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, उस माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दो। ये आयत जैसे ही सुने अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला, उनका ईमान देखें, अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर के कहने लगते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत से माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत सारी चीजें अता की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस माल से मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, वो मेरा बाग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा बाग था। वो कहने लगते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है, मेरे पास ऊंटे हैं, बहुत सारी दौलतें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन सारी दौलतों में, मुझे इस सारी चीजों में मेरा बाग बहुत ज्यादा महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो आयत नाजिल हुई है, अल्लाह उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिस चीज को आप लोग पसंद करते हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बाग जो है अल्लाह के राह में खर्च कर दूं। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से जो है इतने सारे मुसलमान दस्तियाब उनसे फायदा उठाया करते थे, वो कहते हैं अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा बाग अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए मैं तैयार हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐसा सहाबी रसूल, अगर आपका देने का इरादा है, आप ये सदका करना चाहते हो, आप सबसे पहले अपने घर वालों को देखो, आपके खानदान में देखो कौन उसमें मोहताज है, किसे इस चीज की जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करो, अल्लाह ताला वो सब वक्त में अता कर देगा। वो जाकर के अपने चचेरे भाई, अपनी रिश्तेदारी जो भाई होते हैं, जो बहुत बिल्कुल मुफलिस होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास जाकर के वो सारा का सारा बाग तकसीम कर देते हैं। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने के ताल्लुक से बतलाए। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि दो फरिश्ते आसमान से जमीन पर रोजाना उतरते हैं। हदीस क्यों है, मा मिन यौमिन युज़बहुल इबाद फीही इल्ला मलकान युनज़िलान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही सुबह होती है, दो फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और रोजाना उतरते हैं। और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फरिश्ता दुआ करता है और एक फरिश्ता बद्दुआ देता है। एक फरिश्ता क्या करता है, दुआ देता है उस इंसान के लिए जो रोजाना अल्लाह के राह में खर्च करता है। वो कहने लगते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह ताला जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह ताला तो उसका बेहतरीन बदला अता फरमा और मजीद अल्लाह ताला उन्हें अता फरमा। और एक फरिश्ता कहता है, जो लोग माल को रख करके अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अपने माल का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करते, उनके लिए बद्दुआ देते हैं वो फरिश्ते। वो फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तरफा, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को रोक ले, उसके माल को रोक ले,
उसे नुकसान ही नुकसान में डाल दे। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, इतनी बड़ी फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाई है। फिर सूरतुल लैल में अल्लाह ताला ने फरमाया फअम्मा मन अता वत्तक़ा, अल्लाह ताला जिसे माल अता किया है वो अल्लाह ताला से डरता है, उसको चाहिए कि वो अपने माल का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। वसद्दक़ बिल हुस्ना, सच्चाई को तस्दीक करें, सच्ची बातों को एक्सेप्ट करें। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, जो लोग ये काम करते हैं अल्लाह ने कहा उसके रास्ते को, उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला क्या करता है, एकदम आसान सी जिंदगी बना देता है। और जो लोग बखीली से काम करते हैं, कंजूसागी से काम करते हैं, देने से इनकार कर देते हैं, वह अम्मा मन बखीला वस्तगना, जो लोग बखीली से काम लेते हैं, कंजूसागी से काम लेते हैं, अपने माल को रोक लेते हैं, वकद्दब बिल हुस्ना, और झूठ को तस्लीम करते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, सच्चाई को झुठला देते हैं, हक बात को झुठला देते हैं। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों को, उनके जिंदगी के हर मामले को तंग कर देता है, उनकी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला तंग कर देता है। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, उसका माल जिसने इस दुनिया में बचा करके रखा, कमा करके रखा, वो माल उसके लिए कल ना तो खबर में काम आएगा, ना तो महशर में या क़यामत के दिन उसे वो माल काम आएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल लैल में फरमाया। तो बताने का मकसद ये है, सूरतुल आल इमरान की पहली मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत फरमाई, उसमें जो पहली बात अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो इंसान खुशहाली में या तंगहाली में अल्लाह ताला पर, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करता है, पहली बात। और दूसरी बात अल्लाह ने कहा वल्कादिमीनल गैज़, वल्कादिमीनल गैज़, गुस्से पर काबू रखें। हर इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा किसे नहीं आता मालूम आपको? पत्थर को नहीं आता, पत्थर को नहीं आता गुस्सा। गुस्सा किसको आता है? एक इंसान को आता है। ये इंसान की फितरी चीज है। जब वो गुस्सा करता है, किस मियाद पर वो गुस्सा करता है, किस चीज को लेकर के वो गुस्सा करता है। गुस्सा आने का एक जरिया ये भी है कि इंसान जो चीज चाहता है इस तरीके से हो, वो चीज उसके बरक्स आ जाए या उसके मुतजाद आ जाए। जिस चीज को वो चाहता है उसके खिलाफ वो चीज मिल जाए तो वो गुस्सा होने लगता है। ये इंसान की आदत है, ये फितरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ताल्लुक से, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तालीम दी, वल्कादिमीनल गैज़, पहला इंफाक फी सबीलिल्लाह, दूसरा वल्कादिमीनल गैज़, गुस्से को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा से, सहाबा के दरमियान बैठ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें मालूम पहलवान कौन, पहलवान कौन है आपको मालूम? अब सहाबा सोचने लगे पहलवान यानी जैसे हम लोग जिस तरीके से हम लोग समझते हैं पहलवान यानी ऐसा बॉडी बिल्डर जिसके पास इतनी ताकत होती है वो सामने वाले इंसान को उठा करके पछाड़ दे, इसी को पहलवान कहते हैं ना हमारी जुबानों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आपको मालूम है सहाबा पहलवान किसे कहते हैं? सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंसान उठा करके किसी को कुश्ती में पछाड़ दे उसे पहलवान कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, उसे पहलवान नहीं कहते, उसे पहलवान नहीं बोलते। जो इंसान एक इंसान को उठा करके जमीन में पछाड़ दे वो इंसान पहलवान नहीं, बल्कि पहलवान वो है जब उसे गुस्सा आए तो गुस्से पर काबू रखे, वो सबसे बड़ा पहलवान है, वही असल में पहलवान है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, दो साहबा आपस में लड़ने लगे, किसी बात पर लड़ाई हो गई और यहां तक वो लड़ाई गुजर गई कि वो आपस में एक दूसरे पर गाली देने लगे, एक दूसरे को गाली देने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर मौजूद हैं और एक सहाबी को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सुर्ख हो गए हैं गोया कि अब जंग शुरू होने वाली है, अब लड़ाई का हिस्सा बनने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे कि उनका गुस्सा
उनके जुबान पर, उनके चेहरे पर धूल पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि यहां पर इतना जिदाल हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। सुर्ख हो गया, इतना सुर्ख हो गया वो साहबी रसूल का चेहरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उन दोनों के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं, मैं एक भली बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं एक अच्छा कलीमा कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस कलीमे को अदा करोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका गुस्सा चला जाएगा, आपका गुस्सा चला जाएगा। वो क्या कलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो सहाबा से कहा, ऐ साहबी रसूल आप ये कलीमा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप ये कलीमा पढ़ो, आपका गुस्सा चला जाएगा। और साहबी रसूल कहते हैं जैसे ही हम लोग ये ताऊद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने लगे, हमारा फौरन हमारे चेहरों से, हमारे जिस्मों से गुस्सा चला गया। और एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं किसी इंसान को गुस्सा आ जाए, वो इंसान क्या करे? अगर खड़ा हो तो बैठ जाए, खड़ा हो तो बैठ जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ करके भी उसे गुस्सा आ रहा है, उसको चाहे कि वो लेट जाए। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जितना भी बड़ा गुस्सा क्यों ना हो आपके दरमियान, वो गुस्सा फौरन अल्लाह तबारक व तआला रफा दफा कर देगा। और तीसरी बात जो इस आयत में सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने तीसरी बात फरमाई, वल आफीना अनिन नास, लोगों के साथ रहमदिली का मामला करें, नरमी का मामला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन ला यरहमिन नासा ला यरहमुल्लाह, जो लोगों के ऊपर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उसके ऊपर रहमीच नहीं करता। अगर आप किसी इंसान के ऊपर रहम करेंगे, नरमी का मामला करेंगे, उसके साथ सुकून और इत्तेफाक का मामला करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उस बंदे के ऊपर मैं रहम करूंगा। जब अल्लाह रहम पर आ जाए कितनी नामत में नसीब होंगी। जरा सोच करके देखें, सिर्फ एक इंसान से रहम करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं उस पर रहम करूंगा। मक्के की जिंदगी में आप देख लें कैसी कैसी तकलीफें न जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। 40 साल में नबूवत मिली, 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप करके दावत दे रहे। जैसे कुफार को मालूम हुआ एक नबी बना हुआ है, ये एक अल्लाह की तरफ बुला रहा है, लोगों को मालूम हुआ जो इस्लाम कबूल किए उन्हें शहीद कर दिए गए। न जाने कैसी 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 तकलीफें में तरह तरह की दी गई। और खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 साल तक जो जुल्म किया गया था उसकी मिसाल तारीख आप पढ़े, तारीख की वाकयात आप पढ़े। ऊंट की ओझड़ी ला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरों पर डाल दिया जाता था, सिर पर डाल दिया जाता था। और मजनून कह करके, दीवाना कह करके गलियों में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे वहां के बच्चों को कहा जाता था ये दीवाना है, पत्थर फेंक करके मारो। अल्लाहु अकबर। वो नबी कुछ कह रहे नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कर रहे हैं, गुस्सा नहीं, सब्र कर रहे हैं। वलाकिन अनिन नास, ये सबसे बेहतरीन मिसाल। 13 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म अपने जिस्म पर जख्म ले लेते थे, फिर कुछ नहीं कहा, कुछ शिकवा नहीं किया, अल्लाह से कुछ गिला नहीं किया। और यहां तक कि वो कुफ्फार ने इतनी प्लान करनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, इतनी बड़ी साजिशें रचने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को नाकाम किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर करके मदीना चले गए। आप जरा सोचें, जिस पर इतनी बीती हो, जिसके खानदान को उजाड़ दिया गया हो, जिसके दोस्तों अहबाब के रिश्तेदारों को शहीद कर दिया गया हो, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का हुआ, मक्का जब फतह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को खुशखबरी मिली कि मक्का फतह हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही खुशखबरी दिए सारे सहाबा खुश हो गए। जब मक्के के अंदर गुजरे, जैसे ही गुजरे सारे कुफ्फार जो खड़े हुए थे वो थरथरा गए थे। अब इतना सारा फतह मक्का हो गया है, सारे मुसलमान इस्लाम की तबलीग इतनी नशर निशात हो गई है, सारे थरथराने लग गए, डगमगाने लग गए। जो कुफ्फार वहां थे दिलों दिल में सोच रहे थे
न जाने ये लोग हमारा क्या इंतकाम करेंगे। हम लोगों ने इनके साथियों के साथ जैसा बुरा सलूक किया, और हो सकता है ये लोग भी हमारे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे। सहाबा गुस्से में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, सहाबा के चेहरों को देखते हैं, कहने लगते हैं उन कुफ्फार और मुशरिकीन को जिन्होंने तकलीफें दी थी, उन लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तकरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, ऐ लोगों, आज के दिन तुम्हारे से बदला नहीं लिया जाएगा। आज के दिन तुम्हारे से बदला नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरे सहाबा पर, मुझ पर जो जुल्म किया, अल्लाह ताला की दावत पर जिस तरीके से रुकावटें बने, आज तुम्हारे ऊपर कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ला तकरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, आज तुम लोग आजाद हो, आप जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, आज तुम्हारे ऊपर कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। जैसे ही ये सुना, वो कुफ्फार और मुशरिकीन ने सुना, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात, बदला ले लेते, न जाने दूसरी बातें उठ करके आ जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये कलाम कहे, फौज दर फौज, जमात दर जमात, लोग आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत करते हैं, वही कुफ्फार, वही मुशरिकीन आते हैं, आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग मुसलमान होना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला इन तीन सिफात को अपनाने वाले के मुहसिनीन के अजर को अल्लाह ताला दुगना अता फरमाता है। एक मर्तबा और एक मर्तबा आखिरी में ये आयत पढ़ करके इसके माने को समझा करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा, जैसे मैं खुतबा के बाद ये आयत मैंने पढ़ी, उसी की तफसीर आपके सामने रखी, तीन बातें मैं आपके सामने रखी थी। वो क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा। पहली बात याद करके चले जाए, नोट कर लें अपने दिल में। जो लोग अपने माल का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं, जब अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा हो, खुशहाल हो या कंगाल हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, पहली बात। दूसरी बात, वल्काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्सा आए तो गुस्से को काबू में रखना। तीसरी बात, वलआफ़ीना अनिन नास, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, नरमी का सलूक करना, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना, उल्फत और मोहब्बत से पेश आना। ये तीसरी बात अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा ऐसे लोगों के लिए वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन को पसंद करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज हमने जिस आयत के माने और मफहूम को समझा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला जो तूने हम पर नियामतें इनामात नाजिल फरमाए हैं माल की शक्ल में, अल्लाह ताला तेरे रास्ते में दिल खोल के खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला जो नेमतें हमें मिली हैं तेरा शुक्र बजाने वाला इंसान बना दे। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर में जो भी इंसान मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा। अल्लाह ताला मज़लूमीन की मदद फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला जो भी इंसान या मोमिन इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको कब्र के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। क़ूमू लिस्सलाह।